हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट, जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 10 प्रश्नों को कवर करेंगे यूपीटीईटी 2025-26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन हैं शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन बी मानसिक सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल मानसिक विकास, ऑप्शन डी केवल शारीरिक वृद्धि। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मानसिक सामाजिक एवं भावात्मक परिवर्तन। बाल विकास का अर्थ है मानसिक सामाजिक एवं भावात्मक परिवर्तन। बाल विकास का अर्थ बच्चे के जन्म से लेकर वयस्क होने तक होने वाले शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन है। और इसमें सीखने में भाषा सीखने की क्षमता, समस्या समाधान एवं भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता जैसे सभी पहलुओं पर बल दिया जाता है। और बाल विकास के मुख्य पहलू हैं जैसे शारीरिक विकास इसमें आता है। इसमें शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों के कौशल जैसे चलना दौड़ना और इंद्रियों का विकास इसमें शामिल है। बाल विकास में सबसे पहले तो शारीरिक विकास शामिल है और दूसरा है संज्ञानात्मक विकास। इसके अंतर्गत जैसे बच्चे का सीखना, सोचना, याददाश्त, समस्या समाधान और भाषा का विकास आदि शामिल है संज्ञानात्मक विकास में। और फिर आता है भावात्मक और सामाजिक विकास। इसमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, रिश्ते बनाना और सामाजिक व्यवहार विकसित करना शामिल है। और आगे है प्रक्रिया, जैसे बाल विकास गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसकी गति हर चरण में बदलती रहती है। तो जो बालक का जो विकास होता है वो गर्भाधान से लेकर और किशोरावस्था तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। और इसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, ये सभी चरण इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बालक की बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए थार्डनाइक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी विनय साइमन, ऑप्शन डी स्किनर। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विनय साइमन। विनय साइमन बालक की बुद्धि का मापन बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि विनय साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड परीक्षण, विनय इंटेलिजेंस टेस्ट। ये परीक्षण बच्चे की मानसिक आयु, तर्क समझ और अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसे उसकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू का पता चलता है। जो विनय साइमन परीक्षण है, इससे बालक की आईक्यू का या बुद्धि लब्धि का पता चलता है। और विनय साइमन परीक्षण यह शुरुआती बुद्धि परीक्षणों में से एक था, जिसका उद्देश्य शैक्षिक सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना है। और दूसरा है स्टैनफोर्ड विनय इंटेलिजेंस टेस्ट। यह एक विनय साइमन परीक्षण का अमेरिकी संस्करण है और इसका उपयोग सामान्य बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों ही जो टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, ये बच्चे की आईक्यू लेवल का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन सी डी वायोगोत्स्की। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन ए जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे का मानना था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं और विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जो उन्हें नए अधिक जटिल तरीकों से सोचने में सक्षम बनाता है।
इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें जैसे जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरणवार सिद्धांत प्रस्ताव रखा है, जिसमें आता है संवेदी मोटर हो गया, पूर्व संचालन, ठोस संचालन और औपचारिक संचालन। ये इनके जो सिद्धांत हैं, इनके सिद्धांतों में ये शामिल है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नजदीकी विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो क्वेश्चन 4 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी वायोगोत्स्की, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी ब्रूनर। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वायोगोत्स्की। समीपस्थ विकास क्षेत्र या जिसको ZPD बोलते हैं का सिद्धांत लेव वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक और सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, जो किसी शिक्षार्थी की स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता और अधिक जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक या सहकर्मी हो सकता है के मार्गदर्शन से प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता के बीच अंतर को दर्शाता है। यह उन कार्यों की श्रेणी को संदर्भित करता है जिन्हें एक बच्चा स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन एक वयस्क या अधिक सक्षम सहकर्मी की मदद से कर सकता है। इसमें ये बताया गया है कि जो ZPD जो उनको उनका जो सिद्धांत है उसमें बच्चा जो है खुद अपने आप करके सीखता है, लेकिन वो किसी की देख रेख या निगरानी में सीख सीख सकता है अच्छे से। जैसे वो उसका अभिभावक भी हो सकता है, उसका टीचर भी हो सकता है। तो जो काम बच्चा स्वयं से नहीं कर सकता, लेकिन अभिभावक माता पिता या अपने शिक्षक की मदद से वो काम अच्छे से कर सकता है। जैसे उदाहरण से मान लीजिए, जैसे एक बच्चा जोड़ कर सकता है लेकिन घटाव नहीं कर सकता, लेकिन घटाव कार्य उसके समीपस्थ विकास क्षेत्र में है, वो कर सकता है लेकिन स्वयं से नहीं कर सकता, किसी की मदद से कर सकता है, क्योंकि मार्गदर्शन और सहायता से वे इससे सीख सकते हैं। तो इसी को ZPD कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे का सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, ऑप्शन बी बच्चे को रटवाना, ऑप्शन सी बच्चों को स्वयं करने के अवसर देना, ऑप्शन डी पुस्तक पर निर्भर रहना। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे को स्वयं करने के अवसर देना। बच्चा स्वयं करके अच्छे से सीखता है, तो उसे स्वयं करने में जो सीख मिलती है वो उस काम को अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बालक की सीखने की प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी घर का वातावरण, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी विद्यालय भवन। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, घर का वातावरण। बालक की सीखने की प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव, सकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है वो घर के वातावरण का पड़ता है। इसमें सीखने के वातावरण का प्रभाव सीखने के वातावरण का पड़ता है, जिसमें वे सुरक्षित महसूस करते हैं, सम्मान पाते हैं और अन्वेषण के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसमें घर, स्कूल, समाज जैसे कई पहलू शामिल हैं, जहां परिवार, शिक्षक और सहकर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो बच्चा जो है अपने घर के जैसा उसके घर परिवार का माहौल होता है, अनुसार वो चीज़ों को सीखता है। तो उसके जो घर का माहौल होता है उसके ऊपर सीखने का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहाँ वो सुरक्षित महसूस करता है, खुद को स्वतंत्र महसूस करता है, वो और अच्छे काम को अच्छे से कर पाता है। जिस हिसाब से उसके घर का वातावरण होगा वैसे ही उसका विकास होगा। जैसे परिवार का वातावरण, घर का माहौल, जैसे माता-पिता का शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्थिति और माता-पिता का व्यवहार बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए अंकों की प्राप्ति, ऑप्शन बी रटना सीखना, ऑप्शन सी बालक के सर्वांगीण विकास हेतु प्रेरित करना, ऑप्शन डी अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु प्रेरित करना। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करना होना चाहिए, ना कि एक
एकांगी विकास पर। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में ज्ञान और बुद्धि का विकास करना, उनकी सोचने शक्ति को बढ़ाना और उन्हें व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना होता है। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो यही होता है कि शिक्षा बच्चे को, बालक को जो है व्यवहारिक जीवन जीने के लिए उसको तैयार किया जा सके। उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़ाई जा सके। पढ़ाई के साथ-साथ उसको सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे इसमें ज्ञान और बुद्धि का विकास हो गया, की क्षमता का विकास हो गया, व्यक्तित्व और कौशल का विकास हो गया, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए उसको उसमें क्षमताएँ होनी चाहिए और सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए और आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास का भी उसमें विकास होना चाहिए। तो जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, वो यही होते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर पहलू पर उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका कार्य है? ऑप्शन ए शिक्षा का, ऑप्शन बी परिवार का, ऑप्शन सी समाज का, ऑप्शन डी मित्रों का। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा का। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा का कार्य है। शिक्षा के कार्य में आता है। जैसे इसमें सामाजिकरण में सहायक होती शिक्षा जो है, बालक के हर पहलू पर बालक के हर पहलू का विकास करती है और एक शिक्षक को बालक के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। उसका सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास भी ज़रूरी है और शारीरिक विकास भी। समाजीकरण में सहायक शिक्षक बच्चों को आदर्श और अनुकरण करने के लिए नमूना प्रदान करते हैं। वे बच्चों को उनके पारिवारिक व्यवहार को परिष्कृत करने और सामाजिक परिवेश के अनुकूल बनाने में मदद करते हैं। जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है और उसे सामाजिक ज्ञान जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रेरणा का शिक्षण में क्या महत्व है? ऑप्शन ए बालक को पढ़ाई से दूर करती है। ऑप्शन बी बालक में सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य कठिन बनाती है। ऑप्शन डी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालक में सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालक में सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है। शिक्षा में प्रेरणा छात्रों को सीखने की दिशा में प्रेरित करती है, जिससे वे लक्ष्यों को प्राप्त करने, कठिनाइयों से निपटने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यह छात्रों के भीतर आत्म-अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है, जिससे वे सक्रिय भागीदार बनते हैं और अपनी पूरी क्षमताओं को साकार करते हैं। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रभाव प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए संवेदी गतिशील, ऑप्शन बी संक्रियानात्मक, ऑप्शन सी ठोस संक्रियानात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियानात्मक। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संवेदी गतिशील। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण संवेदी गतिशील है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण संवेदी गतिशील है, जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक चलता है और इस चरण में बच्चे को अपनी इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, छूना और गतियों का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं। जो संवेदी गतिशील जो होता है वो बच्चे के जन्म से लेकर और 2 साल तक होता है। जैसे उसका भावात्मक विकास हो गया, शारीरिक चीज़ों को देखना, महसूस करना, उनको छूना, ये सब इसमें शामिल होता है। यह चरण कैसे काम करता है? जैसे बच्चे अपनी इंद्रियों और मोटर क्षमताओं के माध्यम से पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं और उनसे सीखते हैं, क्योंकि बच्चा जन्म से इतना बुद्धि का विकास तो नहीं होता, तो वो चीज़ों को स्पर्श कर से देख कर ही उनको सीखता है। और सीखने की प्रक्रिया से उदाहरण के लिए जो एक शिशु वस्तुओं को मुंह में डालकर हिलाकर यह पता लगाता है कि यह क्या है और उससे उनसे क्या होता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संवेदी गतिशील। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रैक्टिस सेट 6। तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।
ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।